नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चनों पर, जिसमें भारतीय संविधान से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आगामी परीक्षाओं हेतु, उन सभी का जो है समावेश इस वीडियो में है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है और वीडियो के लास्ट तक एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है जो संविधान सभा है, संविधान सभा जो है उसके लिए चुनाव कब हुए थे संपन्न। तो पहला है, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई आपकी 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक, आगे देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो उद्घाटन जब हुआ था तो उस समय जो अध्यक्ष थे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, और अगला देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक, कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इनको याद रखना। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, संविधान की प्रारूप समिति की, अब प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना है उसका प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था, वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे जो है, राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है, उसका जो डिजाइन है उसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। वो है आपका 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय झंडा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना वक्त लगा, यानी कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा कई बार पूछा गया है, प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इसमें बच्चे डाउट करते हैं कि संविधान जो है भारत का वो कब तैयार हुआ पूर्ण रूप से। वो आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक, और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है तिथि को लागू हुआ। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, इससे तो काफ़ी डाउट रहता है इसमें कि भारतीय संविधान कब जो है बन के तैयार हुआ। वो हुआ 26 नवंबर 1949 को, और कब लागू हुआ, किस तिथि से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का अभिभावक किसको बोलते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का वयस्क मताधिकार, यानी कि जो वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो कितनी है, 18 वर्ष है। ठीक, आगे देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। काफी इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों के आपका लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो इसका अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं। अगला है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन एब्सेंट रहता है,
अगर वो 60 दिन एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। आगे देखिए, 1 वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, यानी कि 1 वर्ष में 2 बार कंपल्सरी है बैठक का होना। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद जो है का उद्घाटन जो है 1927 ईस्वी को हुआ था पहला। और भारतीय संसद के 2 सदन हैं, आप जानते हैं 2 सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा है। राज्यसभा आपका क्या है, उच्च सदन है। ठीक, और लोकसभा जो है निम्न सदन है। ठीक, आगे चलते हैं। तो संसद का जो स्थायी सदन है वो कौन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक, उसके बाद देखिए भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है भारतीय संसद। ठीक, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इन तीनों से मिलकर जो हमारा संसद है वो बना हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। तो भारतीय संसद के 3 अंग मैंने बता दिए आपको अभी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, आगे देखिए, संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति जो है सक्षम है। ये राष्ट्रपति जो है संसद को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। आगे देखिए, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए, 6 माह का समय अंतराल होना चाहिए उसमें। ठीक, उसके बाद देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। ठीक, उसके बाद देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय सेनाओं का आपका थल सेना, नौसेना, आपका वायुसेना, इनका जो सुप्रीम होता है लीडर वो होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ठीक, आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती। ठीक, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है, 5 वर्षों में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ वो दिलाता है आपका मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक, उसके बाद देखिए आगे, अगला है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक, आगे देखिए, लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार आपकी लगातार राष्ट्रपति रहे। उसके बाद देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, आपका उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का जो है यही सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी जो है 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है, संसद को है। ठीक, उसके बाद देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद देखिए, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या जो है सर्वाधिक है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, राज्यसभा का सभापति जो है कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, आपको पता है। ठीक, राज्यसभा का सभापति जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा का सभापति होता है यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो सिलेक्ट होता है उपराष्ट्रपति, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उसको चुना जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक, आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है, वो है आपके राष्ट्रपति को। ठीक, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक उसको कितने दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकते हैं उसको। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक है। ठीक है,
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। अगला देखिए, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहे? वो रहे जवाहरलाल नेहरू, जो है सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। अगला देखिए, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन रहे? आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। ठीक। आगे देखते हैं, आपका परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद अगला देखिए, शून्य काल का अर्थ क्या है? शून्य काल का मतलब होता है स्थगन काल। ठीक। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। ठीक। आगे चलते हैं, अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, जिनने पद त्याग कर लिया था अपना। ठीक। उसके बाद देखिए, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी थे। ठीक। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक। अगला देखिए, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर जो है, राष्ट्रपति द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, और लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है आपका राष्ट्रपति। ठीक। अगला देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, यानी कि उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन वो त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, प्रथम जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक। उसके बाद देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जिसे हम बोलते हैं, नियुक्ति कौन करता है महान्यायवादी की? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक। और उसके बाद देखिए, अगला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आगामी आपके सभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।